हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्ट्रेट ऐप पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फुल लेंथ मॉडल पेपर। चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। आप भी अपना स्कोर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बता देना। क्वेश्चंस को करेंगे दोस्तों यहाँ पर डिटेल में कवर। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल परिषद की स्थापना कब हुई? तो देखिए दोस्तों, काफ़ी बार इस टाइप के क्वेश्चंस निकल के आते हैं। जो भी ये पृथक राज्य की मांग वाला टॉपिक है, इससे रिलेटेड मान के चलना आप एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1972, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया, उत्तरांचल परिषद की स्थापना। अब देखो, बात करेंगे उत्तरांचल परिषद की, पूछ लेंगे स्थापना किस जगह पर हुई, आंसर करके आओगे। नैनीताल में होती है स्थापना उत्तरांचल परिषद की। कब? 1972 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इन्होंने एक नारा दिया था। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि बताओ दिल्ली चलो का नारा किस संगठन के द्वारा दिया गया? तो ये है आपका उत्तरांचल परिषद। और कब दिया गया पूछेंगे, आंसर करोगे 1973। देखो, गठन हुआ है 72 में, एक साल बाद यानी 1973 में क्या कर दिया गया है यहाँ पर, दिल्ली चलो का नारा। अब देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन आ गया तो मुझे ध्यान है एक कमेंट आया था कि उसमें डायरेक्टली ये लिखा गया था कि सर उत्तरांचल परिषद की स्थापना हुई है 1979 में। तो देखो, ये थोड़ी सी आपको यहाँ पर क्या है, कंफ्यूजन है, क्योंकि 1979 में जो है यहाँ पर गठन होता है बिल्कुल, लेकिन वो क्या है आपका, वो है आपका उत्तरांचल राज्य परिषद का गठन। तो आप अपना यहाँ पर डाउट को एकदम कर लेना क्लियर। उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना हुई है 1979 में, त्रिपन सिंह नेगी जी के नेतृत्व में। तो ये कुछ अलग अलग क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, सिंगोली भटवाड़ी परियोजना किस जिले से संबंधित है? अब देखो दोस्तों, ये जो परियोजना है ये तो हो जाएगी आपकी रुद्रप्रयाग जनपद से। अब देखो, रुद्रप्रयाग जनपद के अंतर्गत 3 मुख्य परियोजनाएं हैं और तीनों ही एक ही नदी के ऊपर है। एक हो गया आपका सिंगोली भटवाड़ी परियोजना, नदी पूछ लेंगे, ये है मंदाकिनी नदी के ऊपर। नेक्स्ट है आपकी इंपॉर्टेंट परियोजना दोस्तों, रामवाड़ा फाटक परियोजना, नदी सेम है मंदाकिनी। थर्ड इंपॉर्टेंट है चुन्नी सेमी परियोजना, और इसकी भी नदी हो जाएगी आपकी मंदाकिनी नदी। तो देखो, सिंगोली भटवाड़ी परियोजना, नेक्स्ट रामवाड़ा फाटक परियोजना, नेक्स्ट चुन्नी सेमी परियोजना, ये तीनों ही हैं रुद्रप्रयाग जनपद की और तीनों ही होंगी आपकी मंदाकिनी नदी के ऊपर। चलिए चलते हैं आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। देश के प्रथम वन महाविद्यालय देहरादून की स्थापना की गई। तो देखिए दोस्तों, ये तो देखो इसकी डेट इजी है बिल्कुल, ये है आपका 1878 में होता है यहाँ पर महाविद्यालय देहरादून की स्थापना। ये क्या था आपका, देश का प्रथम वन महाविद्यालय था। अब देखो, 2 से 3 क्वेश्चन निकल के आते हैं। देखो, गठन क्या हुआ है 1878 में। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन निकल के आता है कि बताओ इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल इसका नाम बदलकर कब रखा गया था? आंसर करोगे 1884 यानी 1884 में क्या नाम रखते हैं, इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा 1906। इसमें क्या है, देखो इसमें क्या करते थे, फिर से नाम को परिवर्तित करते हैं, क्या रखते हैं, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको क्या बोलते हैं, IFRI। ये नाम कब पड़ा है, 1906 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन भी सकता है। इसके अलावा देखिए, FRI को डायरेक्टली पूछ लेंगे, डीम्ड विश्वविद्यालय कब घोषित किया गया था? तो देखो, UGC के द्वारा 1991 में यहाँ पर इसको कर दिया गया था, क्या, डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित कब, 1991 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट FRI से क्वेश्चन निकल के आता है कि बताइए जो मुख्य भवन है इसका उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? बिल्कुल बन सकता है, 1929 में किया गया था यहाँ पर इसका उद्घाटन, किसका, मुख्य भवन का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, मुख्य जो गेट है इसका नाम बताइए, क्या नाम है, ब्रैंडिस गेट। तो ये क्वेश्चंस हैं बार बार FRI की तरफ से आपके लिए निकल के आते हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य के किस स्थान को जम्मू के पहलग्राम नामक शहर के सहोदर के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, ये जाना जाएगा आपका हर्षिल उत्तरकाशी, ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे।
बाणासुर का किला चंपावत के किस गांव में स्थित है। अब देखिए ये क्वेश्चन तो काफी रिपीटेड हो चुका है। बाणासुर का किला कहाँ पर है, चंपावत में। प्रॉपर गांव पूछ लेंगे, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए कर्ण करायत गांव। बाकी देखो अभी खेती खान है तो डायरेक्टली दिमाग में क्या ले आओ, सूर्य मंदिर। खेती खान सूर्य मंदिर कहाँ पर है, चंपावत जनपद में। चलो चलते हैं आगे। अल्मोड़ा छावनी में तृतीय गोरखा रेजिमेंट की स्थापना कब की गई। अब यहां पर बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि यार हमने तो पढ़ा है अल्मोड़ा छावनी की स्थापना हो जाती है 1815 में। नॉर्मल क्वेश्चन अगर पूछ लेंगे सिंपल बताओ अल्मोड़ा छावनी की स्थापना, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर है अप्रैल 1815 में होती है अल्मोड़ा छावनी की स्थापना। अब क्वेश्चन क्या है, इसमें तृतीय गोरखा रेजिमेंट की स्थापना कब की गई है, किसके अंतर्गत, अल्मोड़ा छावनी के अंतर्गत। तो दोस्तों कब की गई है, वर्ष 1918। सिक्स्थ का करेक्ट हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। और ये ऑप्शन नंबर ए जो मैंने गोल किया है ये क्या है, ये है आपका अल्मोड़ा छावनी की स्थापना जो कि की जाती है अप्रैल 1815 में। अब अन्य हम छावनियों की अगर बात करेंगे, नंबर 1 देहरादून छावनी कब हुआ गठन, नवंबर 1814। अल्मोड़ा मैंने आपको बता दिया है अप्रैल 1815। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लंडौर छावनी कब गठन, 1836 में। नेक्स्ट नैनीताल छावनी गठन पूछेंगे 1841। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रुड़की छावनी कब होता है गठन दोस्तों, 1853। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चकराता छावनी। 2 क्वेश्चन निकल के आएंगे, पूछ लेंगे निर्माण कार्य स्टार्ट कब से हुआ बताओ, 1866। और ये पूर्ण कब हुई है पूछेंगे, 1869 में होता है इसका कार्य पूर्ण निर्माण कार्य। तो चकराता छावनी का गठन हो जाएगा आपका 1869। नेक्स्ट अब देखो 3 छावनियां बच गई हैं, रानीखेत, नेक्स्ट लेंसडाउन, नेक्स्ट क्लेमेंटाउन। पहले क्लेमेंटाउन वाली लिख लो, देखो 36 में स्टार्ट हो जाएगी, कहाँ तक, 1941 में कार्य पूरा। नेक्स्ट लेंसडाउन छावनी। अब देखो यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चन निकल के आते हैं। देखो लेंसडाउन छावनी की तो हो जाएगी आपकी 5 मई 1887। अब जो क्वेश्चन निकल के आता है, देखो छावनी दोस्तों जो बसाई गई थी ये थी आपकी 4 नवंबर 1887 में बसाई गई थी छावनी कर्नल मैनवेरिंग के द्वारा। और गढ़वाल मुख्यालय का जो है यहाँ पर, गढ़वाल राइफल्स का जो है यहाँ पर मुख्यालय जो है आपका लेंसडाउन छावनी के अंतर्गत ही बनाया गया है। अब ये जो रानीखेत छावनी है दोस्तों, इसमें 2 क्वेश्चन निकल के आएंगे। सिंपल गठन 1871। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कब बनाया गया, आज़ादी के 1 साल बाद बनाया गया है 1948 में। तो ये जो राज्य की 9 छावनियाँ हैं ये मैंने आपको सब क्लियर करवा दिए। क्वेश्चन आएगा तो इसके अंतर्गत ही आपसे पूछा जा सकता है। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनीष सनवाल का संबंध किस खेल से है, तो सनवाल जी का संबंध हो जाएगा आपका ताइक्वांडो से, यानी ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट। देश का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन किस जिले में प्रस्तावित है, तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी सालों से प्रस्तावित ही रहा है, ये शायद अभी बना नहीं है। तो ये जिला पूछा गया है तो करके आओगे पिथौरागढ़ जनपद। 8th का हो गया आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी द्वारा गौचर मेले की शुरुआत की गई। अब देखिए दोस्तों गौचर मेले की शुरुआत किसने करी है, बर्नेडी के द्वारा। और वर्ष पूछ लिया गया है 1943, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 9th का डी करेक्ट। अगला है आपका ब्रिटिश शासन काल का गढ़वाल में 11वां अंतिम भूमि बंदोबस्त कब हुआ। देखो ब्रिटिश शासन काल में होते हैं ओवरऑल 11 बंदोबस्त, 12वां कराती है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। ये जो भूमि बंदोबस्त वाले टॉपिक है मैं काफ़ी वीडियोस में आपको डिटेल में करवा देता हूँ कवर, तो फिलहाल बस इसका आंसर नोट कर लो। ये है आपका 1928 में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे चलते हैं 11th की तरफ। उत्तराखंड में मत्स्य नीति लागू की गई, काफ़ी रिपीटेड है दोस्तों ये वाला क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वर्ष 2002, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। ब्रिटिश शासन काल में घराटों पर कर लगाया गया, तो देखो दोस्तों घराटों पर जो टैक्सेस हैं ये किसके द्वारा लगाए गए थे, ये था आपका बैकेट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं आगे। राज्य के किस विद्यालय को 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था, तो दोस्तों ये कौन सा था, ये था आपका
हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, जिसे आप गढ़वाल यूनिवर्सिटी भी बोलते हो दोस्तों। ये पूछा जाता है, ये भी नोट कर लो। 2009 में क्या है, इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट। प्रणय संवाद बाजूबंद नृत्य गीत अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये जो बाजूबंद नृत्य है इसका दूसरा नाम क्या है? दूड़ा नृत्य, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। हरगोविंद पंत द्वारा कब कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को तोड़ा गया था? काफ़ी रिपीटेड है ये डेट दोस्तों, याद कर लीजिए। 1928 में किसके द्वारा? हरगोविंद पंत के द्वारा यहाँ पर इस प्रथा को तोड़ा गया था 1928 में। आगे चलते हैं। माँ प्रेम बंधन वीर वधु देवकी आदि किसकी रचनाएं हैं? तो देखो तीनों ही रचनाएं आप इसमें दोस्तों कवर कर लेना। ये तीनों ही है किसकी? भजन सिंह जी की, ऑप्शन नंबर बी। बाकी एक जो काफ़ी रिपीटेड है, आर्यों का निवास मध्य हिमालय, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। लेखक हैं आपके भजन सिंह जी। चलते हैं आगे। पर्यावरण क्षेत्र में जेपी इंटरनेशनल अवार्ड 2020 किसे दिया गया? तो दोस्तों पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में ये जो जेपी इंटरनेशनल अवार्ड है ये दिया गया है यहाँ पर हैस्को के संस्थापक अनिल प्रकाश जोशी जी को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अब देखिए कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है, इनका गृह जनपद यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि ये अनिल प्रकाश जोशी जी किस जनपद से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बन जाते हैं। चलते हैं आगे। शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट राज्य में कब पारित हुआ था? तो दोस्तों ये जो शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट है ये होता है पारित आपका 1874, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। जागेश्वर मंदिर समूहों में सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका इजी बिल्कुल, मृत्युंजय मंदिर, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आगे। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान की स्थापना कब हुई? तो देखिए दोस्तों भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान इसकी स्थापना हो जाती है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1966 में, ए करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। किस चंद शासक हेतु कहावत है कि बरस भयो 80 बुद्धि गयो 89? इजी क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों ये भी। ये है आपका कौन? बाज बहादुर चंद, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति किस चंद शासक द्वारा की गई? तो दोस्तों ये की गई थी आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी रुद्रचंद के द्वारा। देख लो पैरेलल चले जाओ, उस टाइम पर गढ़वाल में क्या था, सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति की जा रही थी, तो उसी प्रकार से यहाँ पर कुमाऊं की तरफ चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति कर दी गई थी रुद्रचंद के द्वारा। ये हमने देखो उत्तराखंड के इतिहास में ये सारा हमने डिटेल में कवर किया है। आप यहाँ पर चैनल में दोस्तों विजिट कीजिए, वीडियोज़ को देखिए, काफ़ी डिटेल में यहाँ पर चीज़ों को कवर किया गया है। चलते हैं आगे। कनिष्क की स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, तो ये हमें प्राप्त हुई है दोस्तों यहाँ पर मुनि की रेती, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। द्रोण माप खारी माप किससे संबंधित हैं? तो ये दोनों ही दोस्तों इकाइयाँ थी किसकी? ये थी आपकी अनाज की नाप तौल की इकाइयाँ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अब देखो ये भूमि की नाप मत करके आना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ऑप्शन आपको मिला है। राज्य में विलियम ट्रेल का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो देखो दोस्तों सिंपली चले जाओ, 1816 यहाँ पर गढ़वाल में इसने प्रथम बार भूमि बंदोबस्त करवा दिया था, तो उस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कवर करने की कोशिश करो। तो इसका कार्यकाल जाएगा आपका कब? 16 से चले जाएगा 35 की तरफ, यानी ऑप्शन नंबर डी। बाकी 1816 में ही हो जाता है अल्मोड़ा जेल का निर्माण। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, पौड़ी जेल का निर्माण 1821। खच्चर सेना का गठन कब? 1822। सब में ही एक ही व्यक्ति है, विलियम ट्रेल। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। समुद्र तल से केदारनाथ की ऊंचाई बताइए। अब देखो मैक्सिमम ऊंचाई पर धाम है केदारनाथ, तो इसकी ऊंचाई बन सकती है बिल्कुल, ये है आपकी 3584 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पूछ लेंगे आपसे, बताओ बद्रीनाथ धाम की समुद्र तल से ऊंचाई। आंसर करके आओगे 3133 मीटर। नेक्स्ट पूछ सकते हैं आपसे, गंगोत्री की ऊंचाई बताइए समुद्र तल से। ये देखो ये ऊंचाइयां मान के चलना, आपको ये क्रम लगाना भी आ सकता है, तो बिल्कुल आप याद करते हुए चलना। तो गंगोत्री की हो जाएगी आपकी 3048 मीटर, और लास्ट बच गया यमुनोत्री धाम, इसकी है आपकी 32
35 मीटर। तो देख लो, चारों को देख लो, आप क्रम लगा लेना एग्जाम में अगर आपसे आ गया तो। चलते हैं आगे। मातंग ऋषि की गुफा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मातंग ऋषि की गुफा हो जाएगी आपके यहाँ पर उत्तरकाशी जनपद, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अलकनंदा नदी की लंबाई है, तो दोस्तों राज्य में यहाँ पर अलकनंदा रिवर की जो लंबाई है ये है आपकी 195 मीटर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे चलते हैं। उर्गम परियोजना किस नदी पर स्थित है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा। उर्गम परियोजना कल्पगंगा नदी के ऊपर। कमेंट बॉक्स में बता देना कि किस जनपद में है क्या उर्गम परियोजना। चलते हैं आगे। रानीखेत किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों रानीखेत हो जाएगा आपका गगास नदी के ऊपर। बाकी देखो पर्वत श्रृंखला पूछ लेंगे तो ये है आपका यहाँ पर झूला देवी श्रृंखला के ऊपर रानीखेत, ऐसे याद कर लो, रानी झूला झूले। आगे चलते हैं। काशीपुर नगर पालिका का गठन, तो ये जो काशीपुर नगर पालिका है दोस्तों ये बनाई गई थी 1872, ऑप्शन नंबर ए। किस आभूषण का अन्य नाम बाजूबंद है? इजी क्वेश्चन बिल्कुल, ये हो जाएगा आपका गोखले, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलते हैं आगे। राज्य की प्रथम महिला बॉडी बिल्डर हैं, तो ये है आपके दोस्तों कौन? भूमिका जोशी जी, ऑप्शन नंबर सी। देखो ये कटारिया जी से क्वेश्चन आता है, ये किस खेल के खिलाड़ी है? तो ये हो जाएंगे आपकी हॉकी खेल से संबंधित। चौथी विधानसभा चुनाव में कुल कितनी महिला प्रत्याशियों ने चुनाव जीता था? तो दोस्तों ये जीता गया था 5, आंकड़ा डायरेक्टली एग्जाम में सामने आ जाएगा, याद कर लो। चौथी में है 5-4-5-4-5, कर लो याद ऐसे करके। चलते हैं आगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ये कौन है दोस्तों? सुमित्रा नंदन पंत जी। कब मिला है? 1968। रचना है आपकी चिदम्बरा। काफ़ी बनते रहता है और काफ़ी डिटेल में इनको हमने कर लिया है डिस्कस। चलते हैं अब आगे। रानीखेत किस पर्वत श्रेणी पर है? अब देखो ऊपर मैंने आपको बताया है पर्वत श्रृंखला। अब देखो ये क्या डायरेक्टली ये आपसे क्या पूछ लिया गया है कि बताओ किस श्रेणी में है, यानी ये लघु हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आएगी या फिर ये शिवालिक। तो सबसे पहले तो आप खुद सोच समझ के कर लो इस क्वेश्चन को। डायरेक्टली देखो पर्यटक क्षेत्र आपको सर्वाधिक मिल जाएंगे शिवालिक रेंज पर, तो उस हिसाब से भी आप इस क्वेश्चन को कवर कर सकते थे। तो ये हो जाएगा आपका शिवालिक श्रेणी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 36 का बी। चलते हैं आगे। साहित्य बोला जाता है, तो दोस्तों साहित्य बोला जाएगा यहाँ पर छोटे हुडकी वाद्य यंत्रों को, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का सी। चलते हैं आगे। श्रीदेव सुमन पर कब गढ़वाली फिल्म बनाई गई? तो दोस्तों श्रीदेव सुमन जी के ऊपर बनाई जाती है वर्ष 2007 में। अब बात आई है यहाँ पर श्रीदेव सुमन जी की, तो मान के चलना एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम्स बन जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे जन्म, और एग्जाम में 100% पूरी डेट ही मिलेगी। क्या है? 25 मई 1916। जनपद पूछेंगे, ये हो जाएगा टिहरी। गांव पूछेंगे, ये है आपका जौल गांव, टिहरी गढ़वाल। फिर से सुन लो, जन्म 25 मई 1916, टिहरी गढ़वाल जनपद, प्रॉपर गांव जौल गांव टिहरी। बाकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता है, बताओ बचपन का नाम क्या था यहाँ पर? श्री दत्त। ऐसे बनते रहते हैं क्वेश्चन, याद कर लो। श्री दत्त किसके बचपन का नाम था? ये हो जाएगा श्रीदेव सुमन जी के। पत्नी का नाम क्योंकि ऑलरेडी पूछ लिया गया था एक बार यूके SSC के द्वारा, क्या है? विनय लक्ष्मी। सुमन जी की वाइफ का नाम हो गया विनय लक्ष्मी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आएगा कि बताओ इन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लिया था, ये सबको पता है। 15 दिन का कारावास की हुआ था इनको, ये आंकड़ा नोट कर लो 15 दिन का। और ये वर्ष पूछ लेंगे कब की घटना है? 1937 की, 15 दिन का कारावास। नेक्स्ट नहीं 1937 की होगा दोस्तों, ये होगा आपका, हाँ सॉरी दोस्तों एरर हो गया, ये होना चाहिए 1930। 37 तो बहुत आगे चले गए क्योंकि नमक सत्याग्रह वाला पीरियड ये नहीं है। 1930 हाँ ये बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो हाँ 1937 में क्या हुआ था दोस्तों? कविताएं लिखना स्टार्ट करते हैं किस नाम से? सुमन सौरभ नाम से यहाँ पर कविताएं लिखना स्टार्ट कर देते हैं 1937 में।
और ये जो प्रकाशित है दोस्तों, ये इनकी जो प्रकाशन वर्ष है ये भी आपका मान के चलो 1937 ही है। अब 1937 हो गया कवर, तो एक साल आगे चलो 1938। सीधे क्या आना चाहिए दिमाग में, गणदेश सेवक संघ की स्थापना कब होती है, 1938 में होती है। बस ये याद कर लो कहाँ पर हुई है, ये है आपकी राज्य से बाहर दिल्ली में की जाती है 1938 में। गणदेश सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा, श्रीदेव सुमन जी के द्वारा। कहाँ पर, दिल्ली में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आएगा, 38 में हुआ है गणदेश सेवक संघ। एक साल आगे चलो 1939 में क्या है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 39 से काम नहीं चलेगा, ये पूरा याद कर लो। 23 जनवरी 1939 को क्या है यहाँ पर, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की जाती है यहाँ पर श्रीदेव सुमन जी के प्रयासों से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, देखो इनके ऊपर एक राजद्रोह का मुकदमा चलता है। किसका चलता है, राजद्रोह का। पूछ लेंगे कब चला था, ये है आपका 21 फरवरी 1944। सिर्फ 44 भी याद कर लोगे काम चल जाने वाला है। नेक्स्ट 3 मई 1944, ये पूरा ही याद करना पड़ेगा। 3 मई 1944 क्या है यहाँ पर, सुमन जी ने शुरू किया था क्या, आमरण अनशन। कब, 3 मई 1944। अब इसके विपरीत क्या चीज़ें हो जाती हैं, 25 जुलाई 1944 कितने दिन की भूख हड़ताल, आंकड़ा नोट करो, 84 दिन की भूख हड़ताल। इसके बाद इनकी क्या हो गई थी यहाँ पर, मृत्यु। देखो मैं तो इनको वैसे बोला जाए, देखो मैं तो इनको मानता हूँ शहीद, क्योंकि ये यहाँ पर राज्य के लिए इन्होंने अपना यहाँ पर डायरेक्टली मान सकते हो आप बलिदान दिया था छोटी सी आयु में। ये याद कर लो फिलहाल आंकड़ा, 84 दिन 25 जुलाई 1944 को हो जाती है मृत्यु। बाकी देखो प्रथम सुमन स्मृति दिवस राज्य में कब मनाया गया पूछ लेंगे, तो ये है आपका 25 जुलाई 1946 को। तो इससे बाहर मुझे लगता है नहीं कि सुमन जी से कोई भी क्वेश्चन आपके लिए बनेगा। चलो चलते हैं आगे। कुलिंद मुद्राएं कितने प्रकार की थी, इजी क्वेश्चन हो जाएगा। 3 प्रकार थे, अल्मोड़ा, अमोद्विभूति और छत्रेश्वर। उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। तीरथ सिंह रावत कितने दिन मुख्यमंत्री के पद पर रहे, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया गया था। ये है आपका 115 दिन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अब चलते हैं दोस्तों हिंदी की तरफ, स्टार्ट कर लेते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं, तो अर्थ की दृष्टि से बात की जाएगी तो यहाँ पर वाक्य के भेद हो जाएंगे आपके 8, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आगे। मेधा शब्द से डैश विशेषण बनेगा, तो देख लो शब्द की विशेषता बताएगा, उसको बोलोगे आप विशेषण, तो यहाँ पर मेधा से क्या बन जाएगा डायरेक्टली, मेधावी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे चलते। जय का विलोमार्थी क्या है, अनदर इजी क्वेश्चन। जय का क्या हो जाएगा आपका, पराजय। अब ये विजय मत करके आ जाना, गलत है वो। देखो जय विजय ये तो मान के चलो एक ही चीज है, ये विलोमार्थी यानी अपोजिट वर्ड पूछ रहे हैं। जय का क्या होगा, पराजय, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। कौन से शब्द में अनुनासिकता है, यानी ऐसा कौन सा है देखो जिसमें मुख द्वार के साथ साथ आपकी नाक से भी थोड़ा सा आपको हवा प्रतीत हो जाएगी, तो ये किसमें होगी आपकी, ऑप्शन नंबर है सौंपना। आप इन वर्ड को आप बोल के भी कवर कर लेना एग्जाम में, अगर इस टाइप के आ जाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए 44। आगे चलते हैं। रवित नया का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो रवित नया का हो जाएगा आपका यहाँ पर कालिंदी, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो दोस्तों पर्यायवाची शब्द तो आता ही है। अब एक हिंदी की वीडियो में क्या करूंगा मैं, सारे पर्यायवाची शब्द कवर कर लेंगे। लगभग 200-250 क्वेश्चंस होंगे, वो डायरेक्टली आएंगे आपके सामने। एक वर्ड आ जाएगा जैसे सूर्य है, इसके जितने भी पर्यायवाची शब्द होंगे वो इसके राइट साइड में लिखे हुए होंगे, तो एक दिन अच्छे से इसको भी यहाँ पर कर लेंगे कवर हम। आगे चलते हैं फिलहाल 46 नंबर की तरफ। वृद्धि का विलोमार्थी शब्द क्या है। अब देखो वृद्धि मतलब क्या है, बढ़ोतरी, तो इसका विलोम यानी अपोजिट ये कर लो आप, हास, नुकसान की तरफ चले जाओ डायरेक्टली, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। जिसे देखो वही खुश है, वाक्य में जिसे और वही कौन सा सर्वनाम है। अब आराम से अगर आप क्वेश्चन को इसको पढ़ोगे आप वैसे ही कर लोगे। देखो जिसे वही वो, ये क्या कर रहा है, किसी भी सेंटेंस में एक दूसरे से क्या कर रहा है, आपका रिलेशन प्रकट कर रहा है, यानी संबंध का आपको बोध करवा रहा है, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। दही शब्द का स्त्रीलिंग
क्या होता है? तो देखो दही शब्द का लिंग पूछा गया है। अब देखो मैंने मुंह से स्त्रीलिंग पहले ही बोल दिया, स्त्रीलिंग तो नहीं होगा क्योंकि देखो इसमें अच्छा अच्छी लगा के देख लो आप, तो अच्छा दही, हाँ ये हो जाएगा आपका यहाँ पर पुल्लिंग, यानी 48 का हो जाएगा आपका सी करेक्ट। चलते हैं आगे। मुहावरा है ये, अंधे की लकड़ी, तो इसका हो जाएगा आपका एकमात्र सहारा। अब एकमात्र तो दिया गया नहीं है तो ये सहारा होना ही याद कर लो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलते हैं आगे। रानी बहुत बोलती है, यह वाक्य किसका उदाहरण है? अब ये बताना है, देखो रानी बहुत बोलती है, देखो गुणवाचक तो वैसे भी नहीं करके आओगे, रीतिवाचक वैसे एलिमिनेट कर दोगे, परिणाम की कुछ बोध हमें दिखाई नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा? परिणामवाचक क्रिया विशेषण है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 50 का। राम खेल रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है। अब देखिए दोस्तों, उद्देश्य क्या होता है? जो उस पर्टिकुलर चीज को कर रहा है, यानी खेल कौन रहा है? यहाँ पर राम खेल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं। देखो हिंदी में तो आप मान के चलो दोस्तों, आप यहाँ पर 20 मार्क्स का है तो आप आराम से बिल्कुल 20 स्कोर कर सकते हैं। चलते हैं आगे। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अब ये अनुग्रहित किस प्रकार से लिखते हैं हमने ये बताना है, तो ये लिख देंगे हम यहाँ पर अनुग्रहित, ऑप्शन नंबर ए होगी इसकी शुद्ध वर्तनी। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ये देखो स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका यहाँ पर वेदना, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो इसमें भी अगर आप अच्छी लगाओगे तो आपको आंसर मिलेगा। देखो मैं आपको एग्जाम्पल भी खत्म यहीं पे करा देता हूँ। अच्छी वेदना, बिल्कुल बोलने में जम रहा है तो आंसर तो मिल गया। अब इसी प्रकार शीशा के आगे अच्छी लगा कर देख लो, बिल्कुल गलत बनेगा सेंटेंस। अच्छी बाजरा नहीं जम रहा है, अच्छी आटा ये भी नहीं, तो ये तीन हो गए आपके पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग है आपका वेदना। चलो आगे चलते हैं। जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो उसे क्या बोला जाता है? तो देखो एक ही कर्ता है और एक ही कार्य उसके द्वारा किया जा रहा है, तो क्या हो गया? सरल वाक्य। और ये मिश्र वाक्य वाले क्वेश्चन आते हैं, इसकी मैं आपको ट्रिक कह लो कुछ भी, जहां पर आपको 2-3 चीजें रिलेट करते हुए दिख रही हैं सीधे करके आ जाना आप यहाँ पर मिश्र वाक्य। और जो भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, यानी राम ने खाना खा लिया, उसने खा लिया है, तो कंप्लीट हो गया, तो ये होगा आपका संयुक्त वाक्य। चलते हैं आगे। उर्दू का उपसर्ग है, तो उर्दू का क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर उपसर्ग ये है आपका बे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलते हैं आगे। यही वह वीर बालक है जिसने डूबती बालिका को बचाया था। अब किस टाइप का ये यहाँ पर वाक्य है ये हमने बताना है। अब देखो अभी मैंने आपको ऊपर क्या बताया था, मिश्र वाक्य के केस में 2-3 चीजें रिलेट करेंगी। देखो क्या क्या हो रहा है, एक तो बालक रिलेट हो रहा है, दूसरी कौन है? बालिका हो रही है, तीसरा जो कर्म चल रहा है क्या इसको डूबते हुए बचा दिया है, यानी ये क्या है आपका मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे चलते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो आंकड़ा बिल्कुल बन जाता है दोस्तों, स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी 25 प्रकार, सी करेक्ट। शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन करें। अब ये जो दोस्तों प्राकथन है किस प्रकार से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका प्राकथन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलते आगे। निरपराध शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग का चयन करें। तो देखो उपसर्ग लग जाएंगे वर्ड्स के स्टार्टिंग में, तो ये निरपराध में लग जाएगा आपका निर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। इस प्रकार से लगेगा, देख लो रॉ के नीचे भी ये मात्रा आती है इसमें। आगे चलते हैं। एक भारतीय आत्मा किसे बोला जाता है? हजारों बार रिपीटेड है, हिंदी का फेवरेट क्वेश्चन भी है। कौन है दोस्तों? ये है आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। बाकी देख लो चतुर्वेदी जी हो गए, जयशंकर प्रसाद जी और ये पंजी, इनसे तो मान के चलो आप हिंदी में एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनता ही है। टॉपिक वाइज हिंदी वाली प्लेलिस्ट में जाके देखिए, हिंदी की वीडियोस भी काफ़ी कराई गई हैं। चलते हैं आगे। अब आगे आपका जीएस वाला पोर्शन। अंतरिक्ष में बनने वाली फिल्म कौन सी है जिसकी शूटिंग के लिए हाल ही में निर्देशक और अभिनेत्री अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए? तो इस फिल्म का नाम क्या था दोस्तों? ये थी आपकी चैलेंज, ऑप्शन नंबर सी। बनते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, याद कर लेना। निम्न समाचार पत्रों में से कौन से अंग्रेजी समाचार पत्र के एक ही संस्करण का दैनिक वितरण सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक दैनिक वितरण किसका है? TOI, यानी जिसको बोलते हैं आप द टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलते हैं आगे।
निम्न में से कौन एक इंदिरा गांधी परमाणुविक अनुसंधान केंद्र के सर्वाधिक निकट है? तो देखो ये ट्रॉमा वाला केस पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपको महाबलीपुरम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं। दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी पूर्वी रेलवे का हो जाएगा आपका कोलकाता, ऑप्शन नंबर ए। भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? तो सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय हो जाएगा हमारे भारत में गोंड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलते हैं आगे। निम्न में से कौन सी जगह भारत में जैव विविधता के लिए प्रमुख हॉटस्पॉट है? तो ये भी आई होप आसान क्वेश्चन होगा सभी के लिए। तो ये जो वेस्टर्न घाट से है यानी पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर मान के चलो भरपूर मात्रा में आपको जैव विविधता देखने को मिल जाएगा। आगे चलते हैं। अब ये देखो, ये मान के चलो एक कथन टाइप का है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। तो यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका जवाहरलाल नेहरू से, ऑप्शन नंबर सी। निम्न उद्योगों में से कौन सी एक सर्वाधिक जैव अनिमनीकरणीय अपशिष्ट उत्पादित करती है? तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका तापीय विद्युत संयंत्र, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे चलते हैं। वॉल स्ट्रीट क्या है? तो दोस्तों वॉल स्ट्रीट क्या है? ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए स्टॉक एक्सचेंज है, ए करेक्ट। भारत में पिन कोड प्रणाली कब लागू की गई? रिपीटेड रहता है काफ़ी बार, करेक्ट आंसर 1972 1972, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है। अब यहाँ पर देखो कुछ 3 से 4 आ जाएंगे कंप्यूटर के क्वेश्चंस क्योंकि एग्जाम में बनते हैं। तो देखो एक्सेल पूछा गया तो वैसे ही कर लोगे इसको, तो आप .xls, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आगे। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को डैश बोला जाता है? तो ये क्या बोलेंगे आप? सर्किट बोर्ड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। स्प्रेड शीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या बोला जाता है? तो दोस्तों रो और कॉलम जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को बोलते हैं आप यहाँ पर सेल, ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया है क्वेश्चन कंप्यूटर का। आगे चलते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग स्टोरेज सिस्टम जिसमें बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर किया जा सकता है? तो देखो बड़ी मात्रा में पूछा गया है तो क्या हो जाएगा? मास स्टोरेज, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आगे। ट्रैक बॉल एक उदाहरण है? अनदर इजी क्वेश्चन, ये है आपका पॉइंटिंग डिवाइस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलते हैं आगे। निम्न में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं? तो यहाँ पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हो जाएंगे आपके गंगूबाई हंगल, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव पर कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? ऐसे बनते हैं 1-2 क्वेश्चन एग्जाम्स में। ये है आपके एल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत का रक्षा मंत्री कौन था? अब देखो बढ़िया है क्वेश्चन, ऐसे ही तो बनते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस। तो ये हो जाएंगे आपके वीके कृष्ण मेनन। सीधे दिमाग लगाओ। तृतीय पंचवर्षीय योजना का दौर चल रहा था 61 से 66। प्रमुख कारण क्या रहा विफलता का तृतीय पंचवर्षीय योजना का? यही था क्या? भारत चीन युद्ध। ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे काफ़ी बार जीएस में, इसको ऐसे भी याद कर लेना। आगे चलते हैं। 8 मार्च को किस रूप में मनाते हैं? इजी क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। चलते हैं आगे। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? इब्न बतूता आता है मोरक्को से। किसके शासन काल में आता है? ऐसे भी पूछ लेते हैं। ये है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। पागल राजा किसको बोलते थे? मोहम्मद बिन तुगलक। चमड़े के सिक्के किसने चलाए? मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो तुगलक से पूछते हैं। चलते हैं आगे। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया? अब देखो दोस्तों, ये जो अलाई दरवाज़ा है इसका निर्माण कराया गया था आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। आगे चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? ऐबक की राजधानी हो गई लाहौर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है आपका नहर निर्माण कराने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? काफ़ी बनता है दोस्तों। तो ग्यासुद्दीन तुगलक के द्वारा क्या किया गया था यहाँ पर? नहरों का निर्माण। बाकी ये बलबन जो लिखा है ये क्या है आपका? लौह रक्त नीति किसने अपनाई थी? ऐसा बनता है क्वेश्चन यहाँ से। ये है आपका बलबन।
आगे चलते हैं। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था, तो अकबर के युवावस्था में हो जाएगा उसका यहाँ पर बैरम खां, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे चलते हैं। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था? उस जहाज का नाम बार बार बनता है, जहाज का नाम था आपका हेक्टर, कहाँ पर जाता है? जहांगीर के दरबार में, ऐसे भी बनता है क्वेश्चन ये। आगे चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति, अब देखो उषा मेहता जी किस चीज के लिए प्रसिद्धि हुई, आप सभी को पता होगा, गुप्त रेडियो का यहाँ पर प्रसारण किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। अब देखो दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आपने इसमें एक चीज नोटिस की होगी, वेटेज किसका रहा है? हिस्ट्री और किसका रहता है? पॉलिटी का। देखो इसमें तो फिलहाल पॉलिटी के कम क्वेश्चंस आए, हिस्ट्री का वेटेज इसमें मिल गया ज़्यादा। तो मान के चलना उत्तराखंड के एग्जाम में आपको हिस्ट्री प्लस पॉलिटी, इन दोनों का वेटेज आपको लगभग यहाँ पर 18 मार्क्स का तो कम से कम एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो देखो दोस्तों, सिंपल सी चीज़ें हैं, देखो आपके सामने उत्तराखंड का एग्जाम पैटर्न पड़ा हुआ है, तो उस तरीके से आप अपनी तैयारियों में बिल्कुल लगो ना। देखो गलत चीज़ें पढ़ने से क्या फ़ायदा है? ज्योग्राफी में आप दे रहे हो 10 घंटे, तो उस चीज़ से फ़ायदा नहीं है। 3 से 4 क्वेश्चन मुश्किल से यहाँ पर ज्योग्राफी के बनते हैं। देखो फोकस मेरे हिसाब से तो पूरा आपने यहाँ पर फोकस किस में देना चाहिए? आपने देखो मैक्सिमम फोकस दो सबसे पहले तो आप हिंदी को, उसके बाद आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए आपकी हिस्ट्री, उसके बाद होनी चाहिए आपकी पॉलिटी। दोस्तों देखो, अगर इन देखो मेरे हिसाब से देखो 20 नंबर की हिंदी तो कन्फर्म है, और इधर दोनों चलोगे तो यहाँ भी मान लो आप 20 नंबर के कन्फर्म है। यहाँ 40 में से अगर आपने किसी भी एग्जाम में अगर आप 30 ले आओगे तो कोई माई का लाल नहीं है जो आपका यहाँ पर सिलेक्शन रोक के दिखा देगा। क्योंकि देखो उत्तराखंड तो मुझे भी पता है आप पढ़ते ही होगे, हमेशा ही पढ़ते होगे, डेली पढ़ते होगे। बस अपना फोकस क्या है यहाँ पर, हिंदी, हिस्ट्री और पॉलिटी में थोड़ा सा ज़्यादा देने लग जाओ। क्योंकि देखो आप मान के चलो, जो ये जीके वाला पोर्शन है, ये अगर 100 बच्चे दे रहे हैं जीके का एग्जाम, देखो 40 नंबर का आता है, तो इस 40 में से ये मान के चलना 20 मार्क्स तो हर कोई यहाँ पर स्कोर कर ही लेगा। उतना पड़ा हुआ यहाँ पर सबका आता है। अब जो एक्स्ट्रा एफर्ट है 20 के बाद, यानी 30 प्लस या फिर 30-32 का आंकड़ा, ये ही आपको यहाँ पर सिलेक्शन दिलाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी और हिंदी, इसमें आप जोर लगाओ। देखो टॉपिक वाइज पॉलिटी वाली आप प्लेलिस्ट खोलो, उसको पढ़ना शुरू करो। इसी प्रकार टॉपिक वाइज हिस्ट्री की भी खोल लो, टॉपिक वाइज हिंदी भी। डेली ज़्यादा नहीं, बस एक एक वीडियो आप देखते रहो बढ़िया से। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ आपको, हिस्ट्री और पॉलिटी तो इतने प्यार से कवर की गई है कि एक भी पॉइंट वहाँ पर छूटेगा नहीं। वन लाइनर का माध्यम है, पूरी सार संग्रह को ही मैं PDF बना के उसमें कवर करवा रखी मैंने, कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना आप। चलते हैं आगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो मुख्यमंत्री के कार्य परिभाषित हैं आपके आर्टिकल 167, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलते हैं आगे। निम्न में से कौन सा एक विश्व का ब्रेड बास्केट यानी रोटी का डलिया बोला जाता है? तो ये क्या बोलेंगे आप? जो शीतोष्ण घास के प्रदेश है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलते हैं आगे। बाकी देखो, इस सवाना घास के मैदान ऐसे भी बनते हैं क्वेश्चन, कहाँ पर है? अफ्रीका में। काफ़ी रिपीटेड है, कर लेना याद। चलते हैं आगे। निम्न में से कौन सा एक देश सर्वाधिक घना बसा है? बिल्कुल आसान, ये है आपका बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर ए। दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य है? तो देखो दामोदर घाटी की बात चल रही है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, उड़ीसा तो वैसे एलिमिनेट कर दो। कहाँ चले जाओ? बंगाल, बिहार की तरफ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलते आगे। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्न स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? अब सबसे कम पूछा गया है और दक्षिण पश्चिम के पर्सपेक्टिव में लिया गया है, तो ये हो जाएगा चेन्नई। चलते हैं आगे। लोकटक है, अब लोकटक क्या है दोस्तों? मणिपुर में है। क्या है? झील है, आसान है। कहाँ पर है? मणिपुर में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। समभूकंप रेखा का आकार प्रायः होता है? तो देखो दोस्तों, ये जो समभूकंप रेखाएं हैं, ये क्या हो जाएंगी? ये हो जाएंगी आपकी एक रेखीय, नहीं एक रेखीय क्यों होंगी दोस्तों? समभूकंप यानी देखो आइसोसिस्मल, यानी हाँ, ये इनका आकार तो कोई फिक्स है ही नहीं, तो ये हो जाएंगे आपकी अनियमित आकार की, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। देखो एरर करेक्ट कर लेना, 93 का है, सी अनियमित रहेंगे। आगे चलते हैं। भूकंप का कारण क्या है? तो क्या है दोस्तों? आसान है, टेक्टोनिक प्लेट्स यानी टेक्टोनिज्म, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे।
हाइग्रोमीटर के उपयोग की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या क्या है? तो दोस्तों हाइग्रोमीटर का जो उपयोग है ये क्या हो जाएगा आपका, वायु में आर्द्रता मापने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी शीत समुद्री धारा है? ये यानी डायरेक्टली ठंडी जल धारा पूछ ले रहे हैं, तो ये है आपका हम्बोल्ट, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस आगे। तस्वीर में एक आदमी की तरह संकेत करते हुए गुंजन ने कहा, देखो कौन कह रहा है, गुंजन ने। अब क्या कह रही है ये भी देख लो, उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है। गुंजन उस आदमी से किस तरह संबंधित है? बिल्कुल आसान हो जाएगा, गुंजन और आदमी का क्या रिलेशन हो जाएगा, ये गुंजन हो जाएगी उसकी भांजी, ऑप्शन नंबर बी। दी समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया युग्म ज्ञात करें। अब देखो जहाज को दर्शित किया गया है कप्तान से, तो उसी प्रकार समाचार पत्र को हमने बताना है किससे होगा, तो समाचार पत्र का हो जाएगा आपका संपादक, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 98 का हो गया आपका यहाँ पर सी करेक्ट। चलते हैं आगे। यदि एक साधारण वर्ष में 17 जनवरी को सोमवार पड़ता है तो उसी वर्ष में 19 जून को कौन सा दिन पड़ेगा? अब देखो ये क्वेश्चंस मैंने आपको दोस्तों काफ़ी बार कराए हुए हैं। मैंने आपको बताया जितने भी दिन आएंगे उसको देखो कैलकुलेट कर लेना, जितना भी आएगा 7 से डिवाइड कर लेना, जितना भी रिमाइंडर पड़ेगा उतने दिन आगे चले जाना। तो आपको ये देखो सोमवार के बाद मान लो जैसे 3, 4, 5 जितने भी दिन आपको आगे बढ़ रहे हैं तो उतने दिन जोड़ लेना, आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को आप खुद से करना और ज़रूर खुद से कर लेना क्योंकि एग्जाम में बनते हैं। ये हो जाएगा आपका मंगलवार। आगे चलते हैं नेक्स्ट। दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करें और उनमें से सबसे पहला आने वाला शब्द चुने। देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है इसको, तो आओ लगा लेते हैं। तो देखो सबसे पहले QUA तो आपको सब में कॉमन मिल गया है। नेक्स्ट देख लो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाओ, देखो L आता है R से पहले, यानी मिल गया आपको आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो देखो दोस्तों यहाँ पर मॉडल पेपर हो जाता है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करना और अपना यहाँ पर स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बता देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।